अभी हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दो पॉइंट है, एक है 2,3,5 और दूसरा है 4,3,1। तो अगेन जो कॉन्सेप्ट हमने 2D में सीखा था जस्ट उसे एक्सटेंड करेंगे। तो वहां पर अगर हमें दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना रहता था तो हम क्या लिखते थे, रूट अंडर x2 सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस x1 का स्क्वायर। आप ये सब नोटेशन का मतलब समझ रहे होंगे। x2 मतलब सेकंड पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट माइनस x1 फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, सिमिलरली y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट है यानी z कोऑर्डिनेट भी है, तो हम जस्ट इसे एक्सटेंड कर देंगे प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं इसमें कॉन्सेप्चुअली कुछ भी नया नहीं है, जस्ट हम एक कोऑर्डिनेट भर रहा है तो फॉर्मूला को उसके लिए भी एक्सटेंड कर दे रहे हैं। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, तो हम जस्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो d इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस हम 1 माइनस 5 भी लिख सकते हैं या फिर 5 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसको स्क्वायर कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो d विल बी इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 और 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16। तो d बराबर हो जाएगा रूट 20 के, या फिर हम इसे 2 रूट 5 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। पार्ट 2 में अगेन हमें जस्ट सेम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, जहाँ पर हमें जो अलग सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वह -3,7,2 और सेकेंड पॉइंट है 2,4,-1। तो अगर दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस -3 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -1। तो हम जानते हैं 2 माइनस -1 2 प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रहा। तो d बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस -3 यानी 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9। तो ये रूट अंडर 25 प्लस 18 यानी रूट अंडर 43 के बराबर हो जाएगा। पार्ट 3 में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है वो है -1 3, -4। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट है 1, -3, 4। तो जस्ट देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव का चेंज है। तो अब अगर दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है तो अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस -1 या फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस -3 या फिर जस्ट लिख सकते हैं 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस -4 या फिर 4 प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36 और 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर यानी 64। तो रूट अंडर 100 प्लस 4 या फिर रूट अंडर 104 ये बराबर हो जाएगा 2 रूट 26 यूनिट के। अब हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ेंगे। पार्ट 4 में जो पॉइंट्स है हमारे पास वो है 2, -1, 3 और सेकेंड पॉइंट है -2, 1, 3। तो अब अगेन हमें अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 माइनस -2 या फिर 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस -1 या फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। अगेन अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर या फिर हम उसे 16 लिख सकते हैं प्लस 2 का स्क्वायर या फिर 4 और 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर तो 0। तो अगेन ये बराबर हो गया रूट अंडर 20 यूनिट या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 रूट 5 यूनिट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3, 5
1,2,3 और 7,0,-1 और हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो अभी यहाँ पर जो हम कोलिनियरिटी के लिए मेथड यूज करेंगे या जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो जस्ट डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम कोलिनियरिटी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। अगर हम मानिए हमारे पास 3 पॉइंट है, जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि ये ए बी और सी है, और अगर किसी भी 2 पॉइंट, जैसे हम तीनों के बीच पहले डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी के बीच, बी सी के बीच और ए सी के बीच, तो अगर कोई भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आ जाए, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ जाए, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। क्योंकि अगर ए बी जरा सा भी स्ट्रेट लाइन से डिफ्लेक्ट करेगा, यानी इस ए सी पर नहीं लाई करे, हल्का ऊपर या जरा नीचे लाई करे, तो हम देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस का जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस प्लस बी और सी के बीच का डिस्टेंस ये ए और सी के बीच के डिस्टेंस के बराबर है, तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट ए बी और सी कोलिनियर है, एक लाइन पर लाई कर रहा है। तो अब हम डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर निकाले, इसे हम D1 से डिनोट करते हैं। पहले हम इस तीनों पॉइंट को ए बी और सी से डिनोट कर देते हैं। और अब अगर हम D1 ए बी को एज्यूम कर रहे हैं तो D1 हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस माइनस 2 या फिर 1 प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप डिस्टेंस फार्मूला से कंफर्टेबल हैं तो हम जस्ट यहाँ पर फार्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से डिस्टेंस फार्मूला को यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। तो प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये ए बी हो जाएगा। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 10, सॉरी 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर यानी 4। तो ये देख सकते हैं रूट 14 यूनिट के बराबर है। अब हम D2 कैलकुलेट करेंगे जो डिस्टेंस होगा B और C के बीच, यानी BC कैलकुलेट करेंगे। तो D2 हो जाएगा रूट अंडर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1 का, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3 प्लस 1 का स्क्वायर है। और अब अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा रूट अंडर 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16। हम देख सकते हैं ये 40 प्लस 16 रूट 56 यूनिट के बराबर है। और रूट 56 को हम रूट अंडर 4 इंटू 14 या फिर 2 रूट 14 यूनिट भी लिख सकते हैं। अब हम D3 कैलकुलेट करेंगे। D3 यानी A और C के बीच का डिस्टेंस। तो D3 हो जाएगा रूट अंडर 7 माइनस माइनस 2 या फिर हम इसे लिख सकते हैं 7 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1 या फिर हम इसे 5 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 9 का स्क्वायर यानी 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये क्वांटिटी बराबर है 90 प्लस 36 यानी रूट अंडर 126 के। और रूट अंडर 126 को हम रूट अंडर 9 इंटू 14 या फिर 3 रूट 14 भी लिख सकते हैं, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं रूट अंडर 126 3 रूट 14 के बराबर होगा। तो D1 हमने एज्यूम किया था A और B के बीच का डिस्टेंस, A पॉइंट है, और B, और D2 B और C के बीच का डिस्टेंस, और D3 A और C के बीच का डिस्टेंस। तो हम देख सकते हैं कि AB रूट 14 है, BC 2 रूट 14 है और AC 3 रूट 14 है, यानी AB प्लस BC AC के बराबर है। तो इसका मतलब है कि AB और C एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है और तीनों पॉइंट कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। जो 3 पॉइंट है वो 0 7 माइनस 10, दूसरा पॉइंट है 1 6 माइनस 6 और तीसरा पॉइंट है 4 9 माइनस 6। और हमें ये वेरीफाई करना है कि ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो अगर हम इसे A B और C से डिनोट करें और तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालें, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस यानी AB BC और AC, और अगर कोई 2 डिस्टेंस भी बराबर हो जाता है तो ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस AB कैलकुलेट करें तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर या फिर 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 का स्क्वायर या फिर 1 का स्क्वायर
और -10 -6 या फिर हम इसे -6 माइनस, सॉरी ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पर हम इसे -6 -10 यानी -6 + 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 1 + 1 + 4 का होल स्क्वायर यानी 16। ये हो गया √18 और √18 को हम 3√2 यूनिट्स लिख सकते हैं। और अब हम BC कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस BC बराबर हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर या फिर हम इसे 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 9 - 6 का होल स्क्वायर या फिर अगेन हम उसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और -6 + 6 तो अगेन ये 0 ही हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर या फिर 0। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये 9 + 9 + 0 अगेन ये √18 के बराबर है, या फिर हम इसे 3√2 यूनिट्स लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि AB BC के बराबर है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में मेरे पास तीन वर्टिसेस हैं और हमें ये वेरीफाई करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। सबसे पहले हम इसे वर्टिसेस लिख लेते हैं। तो जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है 0, 7, 10, सेकंड पॉइंट है -1, 6, 6 और थर्ड पॉइंट है -4, 9, 6। और अगर हम इस तीनों पॉइंट को A, B और C एज्यूम कर लें, तो अगर कोई भी दो डिस्टेंस का स्क्वायर अगर तीसरे स्क्वायर के बराबर हो, जैसे जो राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन है कि कोई दो A² + B² = C², यानी हम AB, BC और AC कैलकुलेट करेंगे। और अगर कोई दो स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा तो ये तीनों पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। तो अगेन हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो अगर हम AB कैलकुलेट करें तो AB हो जाएगा -1 - 0 या फिर इसे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 7 - 6 या फिर 1 का स्क्वायर, प्लस 10 - 6 और फिर 4 का स्क्वायर। तो अगेन ये √16 + 2 √18 के बराबर है, देख सकते हैं। या फिर हम इसे 3√2 यूनिट्स लिख सकते हैं। अब हम BC कैलकुलेट करते हैं। अब BC बराबर हो जाएगा -1 + 4 यानी 3 का स्क्वायर। आप ये कैलकुलेशन वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर मैं पूरे स्टेप्स यहाँ पर नहीं लिख रहा, प्लस 9 - 6 या फिर डायरेक्ट 3 का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं, और 6 - 6 0 हो जाएगा, तो इसे 0 लिख लेंगे। तो √अंडर अगेन 9 + 9 √18 है, या फिर हम इसे 3√2 यूनिट्स लिख सकते हैं। और अब अगर हम AC कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस AC हो जाएगा 0 - -4 या फिर हम इसे 4 का स्क्वायर लिख लें, 7 - 9 और 9 - 7 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 10 - 6 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये √16 + 4 + 16 या √36 या फिर हम इसे 6 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो अब अगर हम चेक करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि AB² + BC², AB √18 है, BC √18 है, तो AB² + BC² यानी 18 + 18 36, और 36 हम देख सकते हैं AC के स्क्वायर के बराबर है। तो A, B और C राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। पार्ट 3 में हमें वेरीफाई करना है कि 4 पॉइंट्स हैं वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो अगर 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं -1, 2, 1 और 1, -2, 5, 4, -7, 8 और 2, -3, 4। तो अगर हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं और वो पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जस्ट हम एज्यूम कर लेते हैं कि A, B, C और D। तो जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है जिसे हम यूज करेंगे यहाँ पर प्रूफ करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए कि ये चारों पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, वो ये कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट एग्जैक्टली सेम होगा। तो अगेन सबसे पहले हम AC के मिड पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम x1 प्लस किसी भी दो का मिड पॉइंट अगर हमें कैलकुलेट करना है, जस्ट हम AC के मिड पॉइंट को अगर M से डिनोट करें तो M का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1, जहाँ पर 1 हम A
के लिए डिनोट कर रहे हैं, ए के एक्स कोऑर्डिनेट को x1 से डिनोट कर रहे हैं और c को x3 से डिनोट करते हैं, तो वो x1 प्लस x3/2 और करस्पॉन्डिंग y के लिए भी y1 प्लस y3/2 z1 प्लस z3/2। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर हम AC के मिड पॉइंट को कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 4 माइनस 1/2, इसका x हो जाएगा y2 प्लस माइनस 7 या फिर 2 माइनस 7/2 और z हो जाएगा 1 प्लस 8/2। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं 3/2 माइनस 5/2 और 9/2। अब अगर हम BD के मिड पॉइंट को कैलकुलेट करें, अगर हम BD के मिड पॉइंट को n से डिनोट करते हैं तो ये इस नोटेशन में अगर हम x2 यहाँ पर B का x कोऑर्डिनेट और x4 D का x कोऑर्डिनेट, तो x2 प्लस x4/2 या फिर करस्पॉन्डिंगली y भी y2 प्लस y4/2 और z कोऑर्डिनेट z2 प्लस z4/2 हो जाएगा। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/2, 1 प्लस 2/2, y हो जाएगा -2 प्लस -3 या फिर -2 माइनस 3/2 और z 5 प्लस 4/2। तो अगेन अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं ये है 3/2 माइनस 5/2 और 9/2, जो एग्जैक्टली सिमिलर है मिड पॉइंट M के, जो हमने AC का मिड पॉइंट कैलकुलेट किया। तो AC का मिड पॉइंट BD के मिड पॉइंट के बराबर है। इसका मतलब कि ABCD पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो पॉइंट है 1 2 3 और दूसरा पॉइंट है 3 2 -1 और हमें इक्वेशन बताना है सेट ऑफ पॉइंट्स का जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तो पहले हम एज्यूम कर लेंगे इस पॉइंट को A, दूसरे पॉइंट को B और कोई आर्बिट्ररी पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, z और हम ये एज्यूम करेंगे कि ये पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। तो अगर P इक्वी डिस्टेंट है और B से, तो इसका मतलब है कि PA PB के बराबर है, या फिर अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर कर दें तो हम लिख सकते हैं कि PA स्क्वायर PB स्क्वायर के बराबर है। तो अब PA के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि PA इस पूरे टर्म का यानी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर प्लस z माइनस 3 स्क्वायर का रूट है। तो अब PA स्क्वायर रूट जस्ट हट जाएगा और उसी तरह PB स्क्वायर हम लिख सकते हैं x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर प्लस z प्लस 1 स्क्वायर। तो अब हम देख सकते हैं कि y माइनस 2 स्क्वायर दोनों तरफ सेम है, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से। और अब अगर हम सिंप्लीफाई करें बचे हुए टर्म को तो x माइनस 1 स्क्वायर को हम x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और z माइनस 3 स्क्वायर को z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z लिख सकते हैं। और उसी तरह अगर इस RHS को सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। हम देख सकते हैं कि x स्क्वायर और z स्क्वायर दोनों साइड है तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो 9 प्लस 1 10, यानी अगर हम x को इधर ले आते हैं तो 6x माइनस 2x प्लस 10 और अगर z को RHS में ट्रांसपोज करें तो हम लिख सकते हैं 6z प्लस 2z प्लस 10, यानी बचे हुए टर्म्स को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं 10 दोनों साइड है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं और 4x 8z के बराबर हो जाएगा, या फिर उन सारे पॉइंट्स का इक्वेशन, उन सेट ऑफ पॉइंट्स का इक्वेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है PA इज इक्वल टू PB, वो हो जाएगा 4x माइनस 8z इज इक्वल टू 0, या फिर अगर 4 कैंसिल कर दें तो x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है A 4 0 0 और दूसरा पॉइंट है B -4 0 0। और अगेन हमें इस क्वेश्चन में भी इक्वेशन बताना है सेट ऑफ पॉइंट्स P का, और जो कंडीशन है वो ये कि PA प्लस PB ये 10 यूनिट्स के बराबर है। PA प्लस PB इज इक्वल टू 10। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ जो ये इक्वेशन मिलेगा x, y और z के टर्म्स में, वो हमें बताना है। तो PA डिस्टेंस के लिए इक्वेशन हम लिख सकते हैं x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर को हम y स्क्वायर लिख सकते हैं और z माइनस 0 का स्क्वायर z स्क्वायर, इसका रूट ये PA के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली PB हम लिख सकते हैं x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और इसका रूट PB के बराबर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये
बराबर है 10 के। तो अब इस इक्वेशन की मदद से हमें सेट ऑफ पॉइंट्स P यानी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है x, y और z के टर्म्स में रिलेशन बताना है। तो अब इस इक्वेशन को, और हमारे पास जस्ट ये एक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करके हमें x और x, y, z में एक रिलेशन चाहिए। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा टर्म है पी ए स्क्वायर, उसका रूट है ये, तो इसे हम a मान लेंगे, या फिर जस्ट a वहां पे आ चुका है तो हम इसे l मान लेते हैं। l इस पूरे टर्म को यानी डिस्टेंस पी ए को, और इस रूट अंडर इस टर्म को हम m ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये L प्लस एम इज इक्वल टू 10 फॉर्म का इक्वेशन हो गया। यहाँ पर L हमने इस टर्म को एज्यूम किया है और M इस टर्म को, जिसे हम ब्रैकेट में बंद करें, यानी रूट अंडर M हमने डिस्टेंस PB को और L PA को। तो L प्लस एम इज इक्वल टू 10 हमारे पास इक्वेशन है, और L स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। L स्क्वायर जस्ट डिस्टेंस PA का स्क्वायर यानी x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एम स्क्वायर। अब अगेन m ये रूट अंडर ये टर्म है यानी pb, तो m स्क्वायर का मतलब है डिस्टेंस pb का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये पूरा टर्म माइनस में रहेगा। तो अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तीनों कैंसिल हो जाएगा, 16 में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 8x और माइनस 8x, तो ये हो जाएगा माइनस 16x। अब हम जानते हैं कि L माइनस एम ये बराबर होगा L स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई L प्लस एम के। जानते हैं ये आइडेंटिटी हम काफी यूज कर चुके हैं कि L स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू L प्लस एम इंटू L माइनस एम। तो L माइनस एम हम लिख सकते हैं L स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 16x है, और L प्लस एम जो गिवन कंडीशन था 10 के बराबर है, तो ये माइनस 16x बाई 10 है। अब L प्लस एम 10 के बराबर है और L माइनस एम माइनस 16x बाई 10 है, तो जस्ट अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 2L इज इक्वल टू 10 माइनस 16x बाई 10। 2L इज इक्वल टू, ये इक्वेशन में मिला 2L इज इक्वल टू 10 माइनस 16x बाई 10, या फिर अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 16x डिवाइडेड बाई 10, और अगर 10 को अब इधर ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा 20L इज इक्वल टू 100 माइनस 6x। तो अब हम इसमें L का वैल्यू पुट करेंगे, यानी L रूट अंडर ये जो डिस्टेंस है PA, और उसे फिर स्क्वायर कर देंगे तो हमें x, y और z में रिलेशन मिल जाएगा। तो अभी जस्ट नेक्स्ट पेज में हम ये करते हैं। तो 20L बराबर था 100 माइनस 6x और 16x, और L बराबर था रूट अंडर x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर कर दें तो हम लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर 400, L स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 16x का होल स्क्वायर, और L स्क्वायर को अब हम पुट कर सकते हैं जस्ट L का स्क्वायर यानी ये रूट हट जाएगा, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 16x माइनस 100 के स्क्वायर के। और अब अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो अब आप यहाँ पर बहुत ही थोड़ा टीडियस कैलकुलेशन, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट मिस करा, जस्ट रिजल्ट पे पहुंचा। आप इसे एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर लें। ये बराबर हो जाएगा 9x स्क्वायर। अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं और इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें जो लोकस मिलेगा वो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0।